400 रुपये किलो शिमला मिर्च बिक रही है पाकिस्तान के अंदर, 400 रुपये किलो। और आप ये क्वालिटी देख लें, इस क्वालिटी की शिमला मिर्च 400 रुपये किलो बिक रही है। जैसे कि ये टमाटर रखा हुआ है, टमाटर का रेट अभी नॉर्मल है 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो जी। अच्छा, और ये जो मिर्च है, सब्ज मिर्च मिर्चें जो 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी है। सब्जियां भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। टमाटर 300 रुपए किलो से बढ़ गए हैं। हमारी हुकूमत को तो डूब के मरना चाहिए, यकीन करो डूब के मरना चाहिए। और ये पाकिस्तान है हमारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का, यकीन करो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। एक वक्त की सब्जी लेना भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुका है। मुर्गी ले ली तो उसमें घी भी हमें महंगा पड़ जाएगा। अगर बात की जाए इंडिया की, सूर की दाल भारत में 90 रुपए किलो है, पाकिस्तान में 390 रुपए किलो मिलने लगी। तो जस्ट 4% इन्फ्लेशन, यानी कि वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर है। उन्हें कंट्रोल करने के तमाम तरह हुकूमती कोशिशें और दावे नाकाम दिखाई देते हैं। हमारा सारा जो कुरमा में सारे चोर है, समझ गया लोगों, जिससे लोगों के लिए गोश्त दूर की बात, दाल या सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया। तो पाकिस्तान दिन ब दिन इस इन्फ्लेशन के साथ डूबता जा रहा है। टिपर जैसे कहते हैं, इंडिया में से क्या कहते हैं, शलजम। सॉरी, शलजम कितने रुपए किलो है? किलो 200 रुपए के हैं भाई। 200 रुपए किलो। हाँ किलो 200। और ये जो अच्छे वाले शलजम होते हैं, ये तो छोटा दाना है ना? एक नंबर है भाई ये। नहीं, ये तो एक नंबर है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बड़ा वाला दाना तो वो बड़े कितने? वाले दाना मजे का नहीं होता, हम खुद छोटे लेके आते हैं। अच्छा, ये अच्छा वाला 200 रुपए किलो। बंद गोभी भी 150 रुपए किलो। और खीरे? खीरे 100 रुपए किलो। खीरे भी 100 रुपए किलो। और ये भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? भिंडी 250 की 1 किलो। भिंडी 250 रुपए किलो। और ये जो केड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये 1 किलो 100 रुपए की। 100 रुपए किलो। और ये ग्वार फली 250 की 1 किलो। 250 रुपए किलो। और टमाटर? टमाटर 150 का 2 किलो। 80 रुपए का 1 किलो। 80 रुपए का 1 किलो। 150 का 2 किलो। ठीक है, टमाटर थोड़े सस्ते हैं। और ये थूम कैसे दे रहे हैं? तो हम 1 किलो 300 रुपए का। लहसुन जिसे कहते हैं, 1 किलो 300 रुपए का। 300 रुपए का। ठीक है, 300 का भाई। हाँ 300 रुपए का। और अदरक? अदरक 500 रुपए किलो है भाई। और आलू? आलू कैसे कितना? आलू लाल वाला 100, व्हाइट वाला 80। और ये पालक कैसे दे रहे हैं? 100 रुपए का 1 किलो भाई। 100 रुपए का 1 किलो। जी ठीक है। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपए किलो। ठीक है, गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होता है। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपए की 1 किलो। ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर। और मटर की आप क्वालिटी भी चेक कर लें। ये बैंगन कैसे दे रहे हैं? बैंगन किलो 100 रुपए के भाई। 100 रुपए किलो। ठीक है। और ये मेथी कैसे दे रहे हैं? मेथी है 250 रुपए की 1 किलो। 250 रुपए की 1 किलो। ठीक है, देख लें कितने ज़्यादा हाई फाई प्राइस हैं। कोई सब्जी भी 150 रुपए से कम नहीं है, बस इक्का दुक्का सब्जी है जो 100 रुपए किलो है। और ये गोभी कैसे दे रहे हैं? फूल गोभी? गोभी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गोभी। और गोभी थोड़ा सा क्लोज करके बताएं गोभी कैसी है। और ये कचालू कैसे किलो दे रहे हैं? कचालू किलो 150 का। ठीक है, किलो 150। और बंद गोभी कैसे किलो दे रहे हैं? गोभी भी 150 की 1 किलो। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक आम मजदूर की जो दिहाड़ी होती है वो 1200 रुपये होती है। 200 रुपये किलो वो ट्रिपल शलजम लेके जाएगा तो उसको आप देख लें वो किस तरह अपने घर का बजट मैनेज करेगा। आपको पता है ये सारी सब्जी का रेट इंडिया के अंदर कैसे मिलते हैं? नहीं, 100 रुपये से कोई सब्जी इंडिया में ऊपर नहीं है। हर चीज़ 100 रुपये के अंडर है, हर सब्जी। तो क्या मतलब है, हम महंगी बेच रहे हैं? नहीं, आप तो महंगी नहीं बेच रहे हैं, आप तो पीछे से खरीद के लाते हैं ना। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के इस तरह के हालात ही ऐसे, अभी पेट्रोल 8 रुपये महंगा हो गया लीटर पे। तो अभी ट्रांसपोर्ट जब महंगी होती है तो फिर ज़ाहिर सब्जी के रेट भी बढ़ते हैं ना। आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट इसके जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार इसके जिम्मेदार है, या आप इसके जिम्मेदार हैं ये जितने प्राइस ज़्यादा है? हम तो खुद परेशान हो जाते हैं जब सब्जी महंगी होती है, हमारे को तो खुद प्रॉफिट नहीं होता है। इसका जिम्मेदार कौन है जो इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान के अंदर? हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिम्मेदार? बिल्कुल। तो इंडिया के अंदर भी तो गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे भी तो गवर्नमेंट ही मुल्क को चला रही है। वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह सस्ती प्रोवाइड कर रही है अपनी शहरियों को सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह हर चीज़? सर उन्हें एहसास है, मगर यहाँ पर किसी को एहसास नहीं है। यहाँ पे जो है ना सब अपना पेट भरने के लिए लगे हुए हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। क्या कहते हैं मोदी जी फिर इंडिया के लिए अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मोदी जी इंडिया के लिए अच्छा उन्होंने काम किए? वो अपनी जगह पे हैं, पाकिस्तान वाले अपनी जगह पे हैं। नहीं, अपने मुल्क के लिए तो वो बेहतर कर रहे हैं ना, जिस वजह से वहाँ पे सस्ताई है। बिल्कुल, वो अपने लिए जो अच्छा कर रहे हैं। सर समझ लो कि जो अपने होते हैं ना वही एक दूसरे को काटने के लिए लगे होते हैं। जो अपने हैं वही काटेंगे, दूसरा बंदा तो फ़ायदा उठाएगा इस पर। असल में बात ये है कि हमारा सारा जो कुरमा में सारे चोर है, समझ गया। अगर ये इत्तेफाक में काम चलेंगे तो सारा सब्जी सही चलेगा। उधर महंगा होते मंडी में, इधर जब लाते ग्राहक ले नहीं सकते, हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ हालात बहुत ख़राब है। तो मैंने ये आम लगाया, ये 250 में ये लोग नहीं ले रहे, 200 में मंडी से आते हैं। पेटी 1500 रुपये का है, 8-9 किलो आम है, तो हम कैसे बेचेंगे? नहीं, अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो जाए, इंडिया से बिजनेस हो जाए, वहाँ से अगर आ जाए सब्जी
तो ये प्राइस यहाँ पे आधे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या कहते हैं, इंडिया से बिजनेस होना चाहिए? होना चाहिए ना, कोई मसला नहीं है, होना चाहिए। ये तो सब मिल बांट के चलें, वो भी इंसान है, लेकिन ये गैर मुस्लिम कहें तो इंसान है ना, तो कहीं इसमें कोई वो फ़र्क थोड़ा ही है, वो होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने कि इंसान देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए मुसलमान है हिंदू है। जी जी, तो यह है कि उनसे बिज़नेस करना चाहिए, इसमें कोई ममानियत नहीं है, तो अच्छी बात है, हमें फ़ायदा होगा, हमारी आवाम को फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा, ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इंडिया के अंदर ये 20-30 रुपए किलो सब्जियां मिलती हैं, इंडिया के बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कम प्राइस है, इतनी सस्ती लोग चीज़ें खरीदते हैं? वहाँ के हुक्मरान जो है ना, उनको आवाम की ख्याल है, हमारे हुक्मरानों को आवाम का ख्याल नहीं है। आप क्या कहते हैं, अभी तो आप सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए, आपने सब्ज़ियाँ ख़रीदी भी हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इस वक्त सब्ज़ियों के जो इतने ज़्यादा प्राइस महंगे हैं, एक यही सब्ज़ी अब इंडिया के साथ अगर ख़रीदे, बिल्कुल बॉर्डर का फ़र्क है, इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं है, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, वहाँ पे ये चीज़ 20-30 रुपए किलो बिक रही है, यहाँ पे 200-300 रुपए किलो बिक रही है, कितना बड़ा फ़र्क है। ये जो यहाँ पे 1 किलो का प्राइस है ना, वहाँ पे 10 किलो इतनी सब्ज़ी खरीद सकते हैं इंसान इंडिया के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है, ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है। कि ये हुकूमत को रोकथाम करनी चाहिए ना, टैक्स वगैरह कम करें, और चीज़ें जो पाबंदी वगैरह हैं ये ना रहें, चीज़ें वाफर मकदार में हैं, जब सब्ज़ियाँ वाफर मकदार में होंगी तो ऑटोमेटिकली रेट्स कम होंगे, तो अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अब हमको सहूलत दे। फिर इंडियन गवर्नमेंट तो अच्छी है ना, मोदी जी तो अपनी पब्लिक को अच्छी सहूलतें दे रहे हैं, अच्छा उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई है, पब्लिक को सहूलतें दे रहे हैं, सब्जियां वहाँ पे सस्ती हैं, हर चीज़ सस्ती है।